नमस्कार, आपका स्वागत है बीसीएस न्यूज हिंदी में और मैं हूं श्वेता राज। आज हम जानेंगे देश और दुनिया भर से महत्वपूर्ण खबरों के बारे में थोड़ा विस्तार से। तो चलिए वक्त जाया ना करते हुए शुरू किया जाए यह कार्यक्रम। पहली खबर है, मध्य प्रदेश के 7,000 छात्र डिफॉल्टर, नौकरी न मिलने से बड़ा कर्ज का बोझ। मध्य प्रदेश में 2019 से 20 से 2023 से 24 के बीच उच्च शिक्षा के लिए कर्ज लेने वाले 73,504 छात्रों में से 7,000 डिफॉल्टर हो गए हैं। बेरोजगारी इसका मुख्य कारण है। बैंक अधिकारियों के अनुसार उच्च शिक्षा के बाद भी रोजगार के अवसर न मिलने से छात्र कर्ज चुकाने में असमर्थ है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं की बात कर लेते हैं। बेरोजगारी, राज्य में 26,17,945 बेरोजगार पंजीकृत है, जबकि निजी क्षेत्र में सिर्फ 58,351 युवाओं को पिछले साल नौकरी मिली। महंगा शिक्षा ऋण, पिछले 5 सालों में 300 से ज्यादा छात्रों ने 1 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण लिया। डिफॉल्टर सूची की बात करते हैं। कर्ज चुकाने पर छात्रों का नाम डिफॉल्टर सूची से हट सकता है और वे भविष्य में फिर से कर्ज लेने के लिए पात्र बन सकते हैं। चिंताजनक स्थिति है। शिक्षित बेरोजगारों की संख्या अशिक्षित बेरोजगारों से काफी अधिक है। इस स्थिति ने शिक्षा और रोजगार के बीच गहरी खाई को उजागर किया है। अगली खबर है, बेंगलुरु में महिला से सामूहिक बलात्कार और लूट का मामला। केआर मार्केट में रविवार रात बस का इंतजार कर रही एक महिला के साथ सामूहिक बलात्कार और लूट की घटना सामने आई है। आरोपी महिला के आभूषण, नकदी और मोबाइल फोन लूट कर फरार हो गए। पीड़ित ने सेंट्रल डिवीजन महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई। घटना का विवरण करते हैं। रात 11:30 बजे पीड़िता येलहंका जाने के लिए बस का इंतजार कर रही थी। आरोपियों के ने गंतव्य की जानकारी देने का बहाना बनाकर उसे गोडाउन स्ट्रीट ले जाकर यौन शोषण किया और लूटपाट की। पुलिस की कार्रवाई, एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया और इलाके की सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। इस घटना पर कर्नाटका भाजपा के राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था की आलोचना करते हुए इसे अमानवीय बताया। उन्होंने सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की। अगली खबर है, महाकुंभ में 8 करोड़ से अधिक श्रद्धालु लगे आस्था की डुबकी। त्रिवेणी संगम महाकुंभ के दौरान अब तक 8 करोड़ 26 लाख श्रद्धालु पवित्र स्नान कर चुके हैं। रविवार को 12 लाख श्रद्धालुओं ने गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती में संगम में आस्था की डुबकी लगाई। संगम की रेती पर 10 लाख से अधिक श्रद्धालु कल्पवास कर रहे हैं। मौनी अमावस्या यानी 29 जनवरी पर 10 करोड़ श्रद्धालु के आगमन की संभावना को देखते हुए प्रशासन तैयारियों में जुटा है। महाकुंभ श्रद्धालुओं के उत्साह और आस्था का अद्भुत दृश्य प्रस्तुत कर रहा है। अगली खबर है, मुंबई एयरपोर्ट पर 2.55 करोड़ रुपए का सोना और हीरा जब्त। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क अधिकारियों ने 17-18 जनवरी की रात 2.55 करोड़ रुपए मूल्य का सोना और हीरा जब्त किया। पहला मामला, बैंकॉक से आए 2 यात्रियों के शरीर के अंदर 2.465 किलोग्राम और 24 कैरेट गोल्ड डस्ट बरामद। सोने की कीमत 1.80 करोड़ रुपए। दूसरा मामला, दुबई जा रहे यात्री के शरीर में छिपाए गए 200 से अधिक कैरेट हीरे प्राकृतिक और लैब निर्मित मिले। जब्त हीरों की कुल कीमत 74.90 लाख रुपए। 3 लोगों को हिरासत में ले लिया गया और जांच जारी है। अगली खबर है, डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति पद की शपथ ली। रिपब्लिक नेता डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार 20 जनवरी 2025 को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की। उन्होंने मुख्य न्यायाधीश की मौजूदगी में स्थानीय समय अनुसार दोपहर 12:01 पर शपथ ली। शपथ के बाद उन्होंने 30 मिनट का भाषण दिया, जिसमें उन्होंने अमेरिका के नए स्वर्णिम युग की शुरुआत का वादा किया। अवैध प्रवासियों पर सख्ती। शपथ ग्रहण के बाद ट्रंप ने अवैध प्रवासियों पर रोक लगाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि अमेरिका मैक्सिको सीमा पर नेशनल इमरजेंसी लागू की जाएगी। अनुमान है कि अमेरिका में रह रहे 2.25 लाख भारतीयों में से 80,000 अवैध प्रवासियों को वापस भेजा जा सकता है। भारत और अमेरिका इस मुद्दे पर सहयोग कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि अवैध प्रवेश को तुरंत रोका जाएगा और सख्त कार्रवाई शुरू होगी। अगली खबर है, सभी धर्मों की संपत्ति के लिए समान कानून की मांग। विश्व हिंदू परिषद ने वक्फ संशोधन अधिनियम पर विचार कर रही संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी सुझाव दिया है कि केवल मुस्लिम संपत्ति के लिए नहीं, बल्कि सभी धर्मों की धार्मिक संपत्ति के प्रावधान के लिए एक समान कानून बनाया जाए। विहिप का कहना है कि अलग अलग धार्मिक संपत्ति के प्रावधान के लिए अलग अलग कानून के बजाय एक समान कानून होना चाहिए।
पत्र में कहा गया कि हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, जैन और सिख सभी अपनी संपत्ति धार्मिक उद्देश्यों के लिए समर्पित करते हैं, इसलिए सभी के लिए समान प्रावधान होना चाहिए। वक्फ अधिनियम का इतिहास भी जेपीसी का को समझाया गया और इसे लेकर प्रदर्शित और आवश्यकता पर जोर दिया गया। अगली खबर है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ने लैंगिक पूर्वाग्रह पर लगाम लगाई, पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के 10 साल पूरे होने पर कहा कि इस पहल ने लैंगिक पूर्वाग्रह को कम करने और बेटियों को शिक्षा व अवसर प्रदान करने में अहम भूमिका निभाई है। 2015 में हरियाणा के पानीपत से शुरू हुआ यह अभियान घटते शिशु लिंग अनुपात को रोकने और महिलाओं के सशक्तिकरण का केंद्रित है। योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है। प्रधानमंत्री ने बताया कि अभियान ने कम लिंग अनुपात वाले जिलों में सुधार लाया है और लैंगिक समानता को बढ़ावा दिया है। उन्होंने सभी योगदानकर्ताओं को धन्यवाद देते हुए बेटियों के अधिकारों की रक्षा और शिक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया। अगली खबर है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण के एक दिन बाद वॉशिंगटन डीसी में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लिया। इसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के विदेश मंत्री शामिल थे। डॉक्टर एस जयशंकर ने इसे सार्थक बैठक बताया, जिसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्वतंत्र, स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए एजेंडा मजबूत करने और सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। बैठक ने 4 सदस्य देशों के बीच क्वाड की प्राथमिकता को रेखांकित किया। संयुक्त बयान में कहा गया कि सदस्य देश अंतर्राष्ट्रीय कानून, शांति और स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध है और किसी भी बलपूर्वक यथास्थिति बदलने के प्रयास का विरोध करेंगे। क्वाड ने भारत में होने वाले अगले लीडर समिट की तैयारी के लिए नियमित मुलाकात की योजना बनाई है। अगली खबर है, उड़ीसा में लिथियम का बड़ा भंडार मिला, भारत की ईवी क्रांति को मिलेगा बढ़ावा। उड़ीसा के नयागढ़ जिले में लिथियम का विशाल भंडार मिला है, जिसे सफेद सोना कहा जाता है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई की इस खोज से भारत की इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ईवी बैटरी उत्पादन क्षमता को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इससे देश की आयात पर निर्भरता कम होगी। लिथियम और अन्य खनिज की पहचान के लिए एआई और ड्रोन तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। भारत में लिथियम भंडार की यह दूसरी बड़ी खोज है। इससे पहले 2023 में जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लिथियम मिला। खनन गतिविधियों में तेजी लाने के लिए उड़ीसा के अन्य जिलों जैसे मयूरभंज और गंधमाल में भी सर्वेक्षण चल रहा है। इस समय लिथियम उत्पादन में चीन का दबदबा है, लेकिन इस खोज से भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा। केंद्र सरकार क्रिटिकल मिनरल मिशन और खनन सर्वेक्षण को प्राथमिकता दे रही है। उड़ीसा देश की खनन राजनीति के रूप में कुल खनिज उत्पादन में 50% योगदान देता है। अगली खबर है, फरवरी में हो सकती है प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात। प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फरवरी के मध्य में मुलाकात की संभावना है। यह बैठक पेरिस में एआई समिट के दौरान हो सकती है, जिसका आयोजन फ्रांस के राष्ट्रपति ने किया है। अगर ट्रंप समिट में शामिल नहीं होते तो मोदी वॉशिंगटन डीसी जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक बैठक की तारीख अभी तय नहीं हुई है। इस मुलाकात में व्यापार, रक्षा और प्रवासन जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। भारत कुशल श्रमिक वीजा और अमेरिकी निवेश को बढ़ावा देने पर जोर देगा। अगली खबर है, भोपाल में 154 करोड़ रुपए के फ्लाईओवर का लोकार्पण, नगर विकास को मिलेगी नई गति। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज 154 करोड़ रुपए की लागत से बने 3 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर का लोकार्पण किया, जो गायत्री मंदिर से गणेश मंदिर तक बना है। यह फ्लाईओवर बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से जाना जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पुल अब्दुल्लागंज, नर्मदापुरम, बैतूल, खांडवा और जबलपुर मार्ग पर यातायात सुगम करेगा। मुख्यमंत्री ने इस फ्लाईओवर के निर्माण को एक बड़ी चुनौती के रूप में स्वीकार किया और लोकार्पण के मंत्री राकेश सिंह के नेतृत्व में इसे समय पर पूरा करने के लिए सराहना की। उन्होंने आगे कहा कि भोपाल में और भी विकास कार्य चल रहे हैं, जिसमें 180 करोड़ रुपए की लागत के बावरिया कला क्षेत्र में फ्लाईओवर निर्माण भी शामिल है।
अगली खबर है, भारतीय क्रिकेट टीम आगामी चैंपियन ट्रॉफी के लिए आईसीसी के पोशाक संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करेगी। बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया ने स्पष्ट किया कि टीम की आधिकारिक जर्सी पर पाकिस्तान का नाम लिखने पर किसी प्रकार का आपत्ति नहीं है। चैंपियन ट्रॉफी 19 फरवरी से पाकिस्तान में आयोजित होगी, लेकिन भारत सुरक्षा कारणों से अपने सभी मैच दुबई में खेलेगा। सैकिया ने कहा कि भारतीय टीम आईसीसी के सभी नियमों का पालन करेगी और अन्य टीम भी अपने नियमों के अनुसार पोशाक पहनेंगे। तो यह थे आज के मुख्य समाचार। हम आपको हर बड़ी खबरों से अपडेट रखते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए और पूरी जानकारी के लिए देखते रहिए बीसीसी न्यूज IND। मैं हूं श्वेता राज, आपसे विदा लेती हूँ। अगली बार फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।